नमस्कार दोस्तों, जीत की ज्वाला में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी सैलरी आती है तो लगता है जैसे पैसों को जादू से उड़ते हुए देख रहे हो। पहले 2-3 दिन तो खूब मस्ती, खरीदारी और खर्च करते हो, फिर अचानक पता चलता है अरे ये तो कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया, अब बचत कब होगी। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि पेटे आते ही पैसे क्यों उड़ जाते हैं और इसका हल क्या है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल बजटिंग तकनीक के बारे में, जिसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या है यह तरीका, कैसे यह आपके खर्चों को कंट्रोल में रख सकता है और क्यों यह पैसों के उड़ने से रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। हम सबकी जिंदगी में पे डे बहुत खास दिन होता है। उस दिन लगता है जैसे एक छोटा सा बोनस हमें मिल गया है। सैलरी में पैसा आता है और दिल खुश हो जाता है। अब जो चाहे खरीद सकते हैं, थोड़ा मस्ती कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम यही भूल जाते हैं कि पैसे का आना और खर्च होना एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। पे डे के दिन हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमें लगता है पैसे आ गए, अब हम जो चाहे खर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको यह एहसास हुआ है कि उसी खुशी में अगले कुछ दिनों में पैसे उड़ भी जाते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि हम प्री प्लान तरीके से खर्च नहीं करते। हम नहीं जानते कि महीने के आखिर में क्या जरूरी खर्च होंगे, किस चीज के लिए सेविंग करनी है और हमें कहां कहां कटौती करनी है। हम बस सोचते हैं सैलरी आई है तो खर्च करने का टाइम है, पर असल में यही वह पल होता है जब आप अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन खो देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि पैसा कहां चला गया। अब सवाल उठता है, यह जीरो बेस्ड बजटिंग है क्या? जीरो बेस्ड बजटिंग या ZBB एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी सैलरी को हर खर्च के लिए पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं और आखिरी रूप में आपका खर्च सिर्फ और सिर्फ उसी सैलरी से पूरा होता है, न तो ज्यादा न ही कम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी सैलरी का पूरा हिसाब किताब लगाते हैं, फिर आप हर एक खर्च को एलोकेट करते हैं, चाहे वह घर का किराया हो, EMI हो, सेविंग हो या फिर मस्ती के लिए खर्च। और फिर हर एक खर्च के लिए जरूरी पैसा निकालकर उसे एक खास कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ज्यादा पैसा बचता है तो या तो आप उसे इमरजेंसी फंड में डालिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ भेजिए। जीरो बेस्ड बजटिंग में खर्च करने के लिए आपके पास हर महीने एक क्लियर रोड मैप होता है। अब जब भी सैलरी आए आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा क्या अब मेरे पास पैसा है, क्योंकि आपने पहले से ही तय कर लिया होगा कि पैसा का कहां, कब और कैसे इस्तेमाल होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। अब जरा सोचिए, अगर आपने उस पैसे का पहले से प्लान कर लिया होता तो आपका दिन कैसा होता। पहला, घर का किराया 15,000 रुपए। आप जानते कि सबसे पहले घर का किराया चुकाना है, बिना किसी विचार के 15,000 निकाल लिए। दूसरा, EMI 5,000 रुपए। आपके पास एक लोन है तो आपने 5,000 रुपए EMI के लिए पहले से रिजर्व कर लिया है। तीसरा, खर्च 10,000 रुपए। आपके पास 10,000 रुपए का खर्च आता है, जैसे ही खाने पीने का खर्च, यात्रा आदि, इन्हें आपने पहले से ही हिसाब करके एलोकेट किया है। चौथा, सेविंग 7,000 रुपए। अब आपके पास बचते हैं 7,000 रुपए, इसे आपने SIP या रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दिया ताकि यह आपके भविष्य में काम आ सके। पांचवा, इमरजेंसी 3,000 रुपए। आपने हमेशा से कहा है कि आपको 3,000 रुपए इमरजेंसी फंड में रखना है, तो यह राशि आपने निकालकर इस फंड में डाल दी। इस हिसाब से आपको हर महीने यह तय हो जाएगा कि पैसा कहां जाएगा और कितना बचाना है। जीरो बेस्ड बजटिंग आपको इस कदर मदद करता है कि पैसा कभी नहीं उड़ता। अब चलिए इसके फायदे समझते हैं। पहला, डिसिप्लिन स्पेंडिंग। ZBB आपको एक मजबूत स्पेंडिंग डिसिप्लिन देता है। आप बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते क्योंकि आपके पास पहले से प्लान होता है। दूसरा, इमरजेंसी फंड बिल्डिंग। ZBB से आप आसानी से अपने इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। इस फंड के बिना आपके पास आपातकाल के समय कोई सहारा नहीं होगा। तीसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप अपनी सैलरी को सही तरीके से प्लान करते हैं तो आपके अगले महीने की सैलरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। चौथा, पीस ऑफ माइंड। आपके पास पहले से प्लान होता है कि पैसे का कहां, कब, कैसे खर्च होगा, तो आप मानसिक शांति से अपने खर्चों को देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि जीरो बेस्ड बजटिंग कैसे काम करता है, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। यहाँ कुछ आसान कदम दिए गए हैं। पहला, सैलरी आने से पहले बजट तैयार करें। पहले से तय करें कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा क्या खर्चों में जाएगा।
दूसरा, खर्चों को प्राथमिकता दे। जरूरी खर्चों को पहले रखे, फिर बचत, फिर मस्ती। तीसरा, खर्चों की लिस्ट बनाएं। आपकी सैलरी का एक हिस्सा बचत में जाए, एक हिस्सा खर्चों में और बाकी के पैसे इमरजेंसी के लिए रखें। चौथा, स्मार्ट ऐप्स का उपयोग करें। आप स्मार्टफोन पर बजट ट्रैकिंग ऐप्स जैसे मिंट, वाईनैब और गुड बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ट्रैक करने में मदद करेंगे कि आपने कितना खर्च किया और कितना बचाया। तो दोस्तों, अब जब अगली बार सैलरी आए तो याद रखें, जीरो बेस्ड बजटिंग से हर एक रुपया प्लान करें और इसे सही जगह इन्वेस्ट करें। आपका बजट ना सिर्फ आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा बल्कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल पीस भी ले आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी जीरो बेस्ड बजटिंग ट्राई किया है? आपके क्या फाइनेंशियल टिप्स हैं? धन्यवाद।